एक सही लड़की, एक सही लाइफ पार्टनर कभी भी तुम्हें उस सिचुएशन में नहीं डालेगा जहां तुम्हें चेस करना पड़े, उसके अटेंशन के लिए बेग करना पड़े। लेकिन अगर तुम अपनी लाइफ में भगवान को चेस करते हो, गॉड को चेस करते हो, तो तुम एक सही इंसान बनते हो। तुम सब्र करना सीखते हो, तुम डिसिप्लिन बनते हो, किसी लड़की से बात करते हो, उससे प्यार करते हो, उसे अपना टाइम देते हो। और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो लाइफ टाइम तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारा साथ देगी। तो फिर क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो? खुद को लीड करना शुरू करो, खुद को लीड करना सीखो, अपने चॉइसेस में फर्म रहो, तभी किसी और के बारे में सोचना। अगर तुम अपनी लाइफ में अपने पर्पस को छोड़कर किसी लड़की को चेस कर रहे हो ना, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करें, तुम्हें प्रायोरिटाइज करें, तुम्हारी वैल्यू करें, तो इस वीडियो में जो पॉइंट्स मैं बताऊंगा उसे एंड तक सुनना। तुम्हारे पास अगर लाइफ में एक पर्पस नहीं है ना, तो कोई भी इंसान तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहेगा। जिस इंसान के पास बहुत ज्यादा फ्री टाइम है, खाली टाइम है बर्बाद करने के लिए, वही एक लड़की को चेस करता है, उससे कांस्टेंट वैलिडेशन मांगता है, अप्रूवल मांगता है। और याद रखो इस बात को कि तुम कितना भी कांस्टेंट वैलिडेशन मांग लो, कितना भी अप्रूवल मांग लो, अगर उस लड़की ने तुमसे बात कर भी लिया ना, तो वो कभी तुम्हारी वैल्यू को नहीं समझेगी, कभी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। इसलिए उसे चेस करने से ज्यादा अच्छा है कि तुम अपने लाइफ को चेस करो, अपने ग्रोथ, अपने फिटनेस, अपने माइंडसेट पे काम करना शुरू करो, अपने ऊपर फोकस करना शुरू करो, अपने काम में इंप्रूवमेंट लाना शुरू करो, एक पर्पस ढूंढो अपनी लाइफ का। एक बात हमेशा याद रखना कि कोई भी रिश्ता सिर्फ फीलिंग्स से, प्यार से नहीं चलता। क्लैरिटी, वैल्यूज और एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बहुत जरूरी है एक रिश्ते को निभाने के लिए। लोग रिलेशनशिप में सिर्फ इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो एक दूसरे से अटैच्ड है, उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है और वो अकेले नहीं रहना चाहते लाइफ में। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग इंसान ऐसा नहीं करता। वो सबसे पहले अपनी लाइफ को बिल्ड करता है, अपनी लाइफ को स्टेबल बनाता है, वो अपनी लाइफ को बैलेंस बनाता है ताकि वो अपने रिश्तों को संभाल सके, प्रोटेक्ट कर सके। तुम किसी को चेस करते हो, किसी से वैलिडेशन मांगते हो, किसी लड़की से बात करते हो, उससे प्यार करते हो, उसे अपना टाइम देते हो, और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो लाइफ टाइम तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारा साथ देगी। तो फिर क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो? फोकस करो अपने पर्पस पे, फोकस करो अपने काम पे, अपनी लाइफ को बिल्ड करो, अपनी लाइफ में एक पर्पस ढूंढो, क्योंकि वही तुम्हारी लाइफ का बेस फाउंडेशन है। चेजिंग एक बहुत ही वीक एनर्जी है, और जो इंसान खुद को लीड नहीं कर सकता, वो किसी लड़की को या अपने लाइफ पार्टनर को कभी लीड नहीं कर पाएगा। सवाल करो अपने आप से कि क्या तुम अपनी लाइफ में डिसिप्लिन्ड हो? क्या तुम अपने कमिटमेंट्स को पूरा करना जानते हो? क्या तुम्हें अपनी लाइफ को कंट्रोल करना आता है, सही डिसीजंस लेना आता है? ये सारी चीजें पूछो अपने आप से। अगर तुम्हारा जवाब ना है ना, तो इस बात को समझ जाओ कि तुम सिर्फ अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हो दूसरों को चेस करके, दूसरों से वैलिडेशन मांग के। इसलिए सबसे पहले मेरे दोस्त, अपनी लाइफ को फिक्स करो, अपनी लाइफ को डिसिप्लिन बनाओ, एक क्लियर फोकस रखो अपनी लाइफ में, क्लियर डायरेक्शन रखो कि तुम्हें क्या करना है। खुद को लीड करना शुरू करो, खुद को लीड करना सीखो, अपने चॉइसेस में फर्म रहो, तभी किसी और के बारे में सोचना। अगर तुम्हें चेस करना ही है ना, तो भगवान को चेस करो, उन्हें अपनी सोर्स ऑफ एनर्जी बनाओ, अपना सोर्स ऑफ हैप्पीनेस बनाओ। किसी और को चेस करने से, किसी और से वैलिडेशन मांगने से तुम सिर्फ अपनी डिसरिस्पेक्ट करते हो, अपने सेल्फ वर्थ को लो करते हो। लेकिन अगर तुम अपनी लाइफ में भगवान को चेस करते हो, गॉड को चेस करते हो, तो तुम एक सही इंसान बनते हो, तुम सब्र करना सीखते हो, तुम डिसिप्लिन बनते हो। अगर तुम उन्हें अपने हर काम में शामिल करते हो, तो तुम्हें सही रास्ता मिलता है, सही डायरेक्शन मिलता है अपनी लाइफ में। तुम्हारी लाइफ में जब एक रास्ता होता है, एक पर्पस होता है, एक डायरेक्शन होता है ना, तो तुम्हारे पास इतना टाइम होता ही नहीं कि तुम किसी और के ऊपर वेस्ट कर सको, किसी को चेस करो। याद रखो कि जो इंसान तुम्हारे लिए बनाया गया है ना, वो तुम्हें मिलकर ही रहेगा। जो चीज तुम्हारे लिए भगवान ने बनाई है, वो तुम्हें मिलकर ही रहेगा। इसलिए चेस मत करो, बेग मत करो। एक सही लड़की, एक सही लाइफ पार्टनर कभी भी तुम्हें उस सिचुएशन में नहीं डालेगा जहां तुम्हें चेस करना पड़े, उसके अटेंशन के लिए बेग करना पड़े। अपने आप को एक ऐसा इंसान बनाने पे फोकस करो जिसे दुनिया प्रेस करे, जिसकी दुनिया रिस्पेक्ट करे।